सबको जय मसीह की। मैं हूँ शर्वरी। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आज का मेरा विषय है, हमें जागते क्यों रहना चाहिए। आज के संदेश में हम सीखेंगे कि हमें क्यों जागते रहना चाहिए, हमें क्यों तैयार रहना चाहिए उस दिन के लिए जब मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह धरती पर आएंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती 24 अध्याय 36 पद से लेकर 39 पद। हम पढ़ेंगे 36 पद। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। अब कौन सा दिन और कौन सी घड़ी? ये वो घड़ी है जब मनुष्य का पुत्र धरती पर आने वाला है, ठीक है। और उस घड़ी के विषय में स्वर्गदूत भी नहीं जानते और स्वयं पुत्र भी नहीं जानते, परंतु केवल और केवल पिता जानते हैं। फिर 37 पद में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में जल प्रलय आया था, तब लोगों को नहीं पता था कि किस घड़ी जल प्रलय आने वाला है। वैसे ही हमें भी नहीं पता कि किस घड़ी मनुष्य का पुत्र आने वाला है। इसलिए हमें सदैव जागते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घड़ी मनुष्य का पुत्र आने वाला है। फिर 38 पद में यह लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। अब जब जल प्रलय के दिन थे और जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, तब तक लोग क्या करते थे? खाते पीते थे और जश्न मनाते थे। फिर 39 पद में यह लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और इस पद में यह लिखा है कि जब तक जो लोग थे नूह के दिनों में तो जल प्रलय आया और उनको बहा कर ले गया, तो उनको नहीं पता था कि किस घड़ी जल प्रलय आने वाला है। उनको तब पता चला कि जब जल प्रलय उनको बहाकर ले गया। तो वैसे ही हमें नहीं पता है कि कब मनुष्य का पुत्र हमें ले जाएगा। हमें इसलिए जागते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसको पता है? केवल और केवल पिता को पता है, जो सबका पिता है। इसलिए सदैव जागते रहिए। फिर मैं आपके सामने 42 पद पढ़ना चाहूँगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इस पद में भी यह लिखा है कि जागते रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा और आपको ले जाएगा। फिर 43 पद में यह लिखा है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। अभी आप ही बताइए, अगर आपको पता है कि आज रात चोर आने वाला है और हमारे घर में चोरी करने वाला है, तो आप पहले से ही लाठी लेकर तैयार रहेंगे कि आने दो चोर को, है ना, मैं चोरी करने नहीं दूंगा। वैसे ही हमारी जो लाठी है वो हमारा वचन है, और हमें वचन को साथ लेकर, आत्मा को साथ लेकर हमें जागते रहना है। और मनुष्य का पुत्र कब आएगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें जागते रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। फिर 44 पद में यह लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए आप उस घड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकते कि कब आने वाला है। इसलिए हमेशा जागते रहे। और मैं आशा करती हूँ आपको समझ गया है कि हमें क्यों जागते रहना चाहिए, क्यों तैयार रहना चाहिए। जय मसीह।